बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लीट मैनेजमेंट, ये मज़हर अली साहब का क्वेश्चन है कि फ़्लीट मैनेजमेंट के ऊपर कुछ बोल दें। तो फ्लीट मैनेजमेंट के ऊपर तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि शायद आप सुनते सुनते थक जाएं। मैंने कोई मेरा ख्याल 6-7 साल इनके प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन डिपार्टमेंट को हेड किया है, एक बड़ी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी, कोरियन कंपनी बल्कि। तो फ्लीट बेसिकली अगर आप डिक्शनरी को देखें तो फ्लीट से मुराद है जंगी जहाज़, शिप जो होते हैं, बहरी जहाज़, और किसी एक फ़ौज की मलकियत में हो, यानी जंगी बहरी जहाज़ जो किसी एक फ़ौज की मलकियत में हो उसको फ्लीट कहते हैं। उसके बाद फिर जो बाकी जंग के रिलेटेड चीज़ें थी, टैंक थे, एरोप्लेन थे और बाकी चीज़ें भी उसी फ्लीट में आ गई, गाड़ियाँ थी वो भी, उसको भी फ्लीट कहा जाने लगा। तो ये वर्ड जो है जनरेट वहाँ से हुआ, जो वारशिप होते थे उनको फ्लीट कहा जाता था। तो अब जो मॉडर्न डिक्शनरी है उसमें फ्लीट से मुराद है कि किसी एक कंपनी या पर्सन की मलकियत में जो व्हीकल्स हों, उन व्हीकल्स में गाड़ियाँ भी आ सकती हैं, जीप भी आ सकती है, बस भी आ सकती है, कार भी आ सकती है, कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, जहाज़, शिप, और इवन इमूवेबल, ये तो मूवेबल चीज़ें थी कि जो मूव करती हैं उनको वो फ्लीट में आती हैं। लेकिन जो इमूवेबल चीज़ें होती हैं जैसे जनरेटर है, जनरेटर भी फ्लीट में आता है। जैसे फोक लिफ्टर है, ये तो मूव होता है लेकिन फोक लिफ्टर भी फ्लीट में आता है। जैसे लाजदा चीज़ें, अगर आप इसके मीनिंग देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फ्लीट में बहुत सारी मूवेबल और इमूवेबल चीज़ें आती हैं जिनको फ्लीट कहा जाता है। यानी अगर ये नंबर ऑफ कुछ नंबर्स में किसी की मलकियत हो तो इसको फ्लीट कहते हैं। अच्छा, अब फ्लीट मैनेजमेंट क्या है? तो फ्लीट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा वाइडर सेंस में यूज़ होने वाला लफ्ज़ है। DHL जो है ये फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, फेडेक्स फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, क्रीम उबर फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है, डेवो बस एक्सप्रेस, फैसल मूवर, नियाजी एक्सप्रेस, ये सब फ्लीट मैनेजमेंट कंपनी है। शिपिंग लाइन फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, कोरियर कंपनी फ्लीट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं। ऐसे बहुत सारे बिज़नेस जो हैं वो फ्लीट मैनेजमेंट बिज़नेस हैं। तो अब इन सारे बिज़नेस के अंदर जितनी एक्टिविटी होती हैं वो मैनेजमेंट है। कि आपने जैसे मैंने जो बताया कि मैं कोरियन कंपनी में था, वहाँ पे कोई उस वक्त 500-600 बसें चलती थी। ये आई थिंक 2012-13 इस टाइम की बात है, तो अब तो काफ़ी हो गई होंगी। तो वहाँ पर उस सारे फ्लीट को, अगर 600 बसें उस कंपनी के मलकियत है तो वो जो 600 बसें हैं वो फ्लीट है उस कंपनी का। तो अब उनको मैनेज करने के लिए क्या एक्टिविटी होती थी? नंबर 1, उसके लिए एक बहुत बड़ी वर्कशॉप थी जहाँ पे उन बसों की मेंटेनेंस और रिपेयर हो रही है, ये फ्लीट मैनेजमेंट के अंदर आएगा। उस वर्कशॉप में जितने लोग होंगे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक, वो सब उनको मैनेज करना फ्लीट मैनेजमेंट में आएगा। उनकी HR, उनकी एडमिन रिलेटेड एक्टिविटी को मॉनिटर करना फ्लीट मैनेजमेंट में आएगा। उनकी मेंटेनेंस बसों की फ्लीट मैनेजमेंट में आएगी। फिर उनको ऑपरेटिव रखने के लिए, यानी कि वो जो ट्रैवल करती हैं एक डिस्टेंस से दूसरी जगह तक, वो सारी फ्लीट मैनेजमेंट है। उनके शेड्यूल को बनाना फ्लीट मैनेजमेंट है। पैसेंजर को हैंडल करना फ्लीट मैनेजमेंट है। क्योंकि उस फ्लीट के रिलेटेड जितनी एक्टिविटी वो एक बिज़नेस को रन करने के लिए यूज़ हो रही हैं, तो उस बिज़नेस को रन करने के लिए जितनी भी एक्टिविटी हो रही होंगी वो सब फ्लीट मैनेजमेंट में आएगा। फ्लीट मैनेजमेंट से मुराद सिर्फ इतना नहीं है कि जी ये कुछ गाड़ियाँ हैं इस कंपनी की मलकियत, तो सिर्फ इन गाड़ियों को मैनेज करना फ्लीट मैनेजमेंट है, बल्कि उसके रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उस कंपनी की, वो सब फ्लीट मैनेजमेंट में आएंगे। जैसे कहा फेडेक्स है, DHL है, जो बड़ी कंपनी है, TCS है पाकिस्तान में, लेपर्ड है,
तो ये सब जो कंपनीज हैं, बेसिक बिजनेस इनका कोरियर सर्विस है, वो लेटर पार्सल और चीज़ें इकट्ठी करेंगे और उसको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। लेकिन ये काम करने के लिए उनको एक फ्लीट मैनेज करना पड़ता है कि एक डिस्टेंस से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए जो एक्टिविटी करनी पड़ती है उसके लिए कुछ फ्लीट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। ऐसे अगर कोई बस सर्विस है तो वो एक जगह से मुसाफिरों को दूसरी जगह पर लेके जाती है, पैसेंजर्स को, तो वो लेके तो लोगों को जा रही है, किराया लोगों से ले रही है, तो लेकिन वो एक थ्रू एक फ्लीट इस सारे को मैनेज कर रही है। प्रॉफिट वो लोगों से कमा रही है, लेकिन उस प्रॉफिट कमाने के लिए उसको एक फ्लीट मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो वो जो भी उसके व्हीकल्स हैं, इसी तरह से कोई उबर क्रीम है, उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो लोगों की गाड़ियों को मैनेज कर रहे होते हैं। अगर उनका सिस्टम आप देखेंगे जाके तो उसमें वो जितना भी रजिस्ट्रेशन जो करते हैं ड्राइवर्स की गाड़ियों की, तो उसके पीछे जो सिस्टम चल रहा होता है कि गाड़ी इस मॉडल की हो, इस ईयर से पुरानी ना हो, कंडीशन इस तरह की हो, एसी हो, नॉन एसी हो, ड्राइवर किस तरह का है, उसका रिकॉर्ड किस तरह का है, उसकी एज कितनी है, लाइसेंस वैलिड है, सो एंड सो, जो भी वो उस सारे सिस्टम को चलाने के लिए एक्टिविटी करते हैं वो सब फ्लीट मैनेजमेंट में आएगा। तो बेशक उनके पास अपनी गाड़ी नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो सारी मैनेजमेंट वैसी होगी जैसे कोई भी दूसरी कंपनी जिसके पास अपनी गाड़ियां वो करती होगी। तो ये सारा कुछ फ्लीट मैनेजमेंट है। तो अगर आप किसी भी कंपनी को ज़हन में रखेंगे जो मैंने बताया, या इसके अलावा भी जो और आप देख सकते हैं, तो किसी भी कंपनी को ज़हन में रख के जब सोचेंगे तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो कोई भी, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है पूरा प्रोसेस, तो इसी तरह से जो फ्लीट मैनेजमेंट है ये भी पूरा एक बिज़नेस है। तो इस बिज़नेस को रन करना जो है वो फ्लीट मैनेजमेंट है। तो इससे ये ना समझें कि जी अगर किसी के पास 5 गाड़ियाँ तो उन 5 गाड़ियों को हम फ्लीट मैनेजमेंट कहते हैं, या किसी कंपनी के अंदर जो उनके व्हीकल चल रहे हैं तो उसकी मैनेजमेंट, बल्कि उसकी मैनेजमेंट के साथ जितनी भी चीज़ें रिलेट कर रही होती हैं वो सब फ्लीट मैनेजमेंट में आएंगे। उसमें उस फ्लीट की इंश्योरेंस हो सकती है, उसकी मेंटेनेंस हो सकती है, उसके फ्यूल, पार्ट्स, रिपेयरिंग के इंस्ट्रूमेंट, रिपेयरिंग के स्पेयर पार्ट्स और लात चीज़ें, मतलब जो कुछ भी रिलेटेड है वो सारे का सारा फ्लीट मैनेजमेंट में आएगा। तो इस तरह से फ्लीट मैनेजमेंट एक वाइडर सब्जेक्ट है, एक पूरा बिजनेस है जिसको फ्लीट मैनेजमेंट कहा जाता है। होप फॉर द अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।